आपकी जो माता जी हैं वो 82 साल की हैं, अभी मेरे पिताजी पीछे से आ रहे हैं, वो 90 साल के हैं। कैसा पेशेंट, 82 साल की उम्र, पूरे शरीर में कैंसर, और केवल 3 महीने में, मार्च अप्रैल मई के जो लास्ट वीक में रिपोर्ट थी मदर की, वो टोटली नेगेटिव आ गई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 80 साल की जो माता जी हैं उनका ट्रीटमेंट इस उम्र में। नाम पीयूष अग्रवाल है। अच्छा। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से मैं आया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और 2025 में हमारी जो माता जी हैं उनको ब्लड कैंसर जो है डायग्नोस हुआ। और ब्लड कैंसर के साथ साथ जो उनका जो किडनी थी वो एक किडनी ऑलमोस्ट जो है फेल थी। अच्छा। और दूसरी जो है पार्शियल काम कर रही थी, काफ़ी कम काम कर रही थी। और क्रिएटिनिन उस समय जो है 10 था। अच्छा। तो जिस समय ये पता चला और डायग्नोस हुआ तो उस समय डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए कहा। तो अब जो एक प्रेशर आता है ना फैमिली का, उसके चलते फिर बायोप्सी भी करानी पड़ी और पेट सीटी भी हुआ। तो उन सब में फिर यही निकला कि ब्लड कैंसर में कौन सा है। तो ब्लड कैंसर भी 2 तरह के थे, उसमें था एक तो हॉजकिंस और एक नॉन हॉजकिंस। तो हॉजकिंस तो फिर भी जो है थोड़ा सा क्यूरेबल होता है, लेकिन नॉन हॉजकिंस में चांस इंडिया में आज की डेट में काफ़ी कम है। तो उनको नॉन हॉजकिंस जो है वो आया। उसके बाद हम लोग एकदम निराश हो गए और भाई ने कहा कि अब तो कीमो ही एक ऑप्शन है भैया, वो भी बनारस में डॉक्टर ही है। तो हमने कहा बेटा देखो अब ये 82 की इस समय एज है इनकी, और इस समय अगर कीमो दिया और पेशेंट इस समय एक तरह से पार्शियल कोमा में है तो ये क्या रेस्पॉन्ड करेंगी। कोमा में चली गई थी? जी हाँ, बायोप्सी के जस्ट बाद ही वो जो है उन्होंने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। कितनी उम्र है आपकी माता जी? जी 82 साल है। 82 साल की उम्र में भी आप कैंसर का इलाज कर देते हो, बड़ी बात। तो 82 की उम्र में ये हुआ। अब इसके बाद जो है अच्छा अस्पताल में ही एडमिट रहते रहते इनको जो है, चूंकि आईसीयू में थी और वहाँ पे कपड़े वगैरह हो सकता है चेंज ना किए गए हो। एक दिन मैं गया भी, मैंने कहा कि आप लोग कपड़े चेंज कर रहे हो कि नहीं, ठीक कर रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब एक दिन पलट के देखा तो उसमें जो है बेडसोर हो गया था। जख्म बन गए थे? वो 3 जख्म बन गए थे और एक तो ऐसा था जो पूरा हड्डी हमें दिख रही थी। मैंने कहा ये क्या आप लोग ने कर डाला। तो ये एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई। यानी कि ये एलोपैथी हॉस्पिटलों का वो हाल है भाई, ये जो बता रहे हैं आंखों देखा हाल। उसके बाद क्या था कि वो जो भी लिक्विड दे रहे थे वो चूंकि लेट के ही ले रही थी, तो धीरे धीरे इनके पेट में जो है पानी बन गया। बाद में मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि आप इनको लेट के क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में। तो वो इनके धीरे धीरे पेट में पानी बनने लगा और वो जो है असाइटिस यानी कि जलोदर हो गया। वो पूरा पेट पूरा एकदम मटके की तरह फूल गया। मतलब इतनी बीमारियां, एक तो कैंसर, उसके बाद किडनी, दोनों, उसके बाद वो जख्म, उसके बाद जो है लीवर वाली ये आ गई, असाइटिस, जलोदर और ये जख्म। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी इनके साथ। और उसके बाद जो है पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो कोमा में जा चुका है। तो जब इतना हुआ, भाई ने कहा कि कीमो ही एक ऑप्शन है भैया, क्योंकि चांस काफ़ी कम है। तो उसी समय फिर मैंने सर्च करना शुरू किया और मैं गुरुजी के पास आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि गुरुजी तो पूरा एड्रेस ही दे दे रहे हैं, फ़ोन नंबर पूरा दे दे रहे हैं पेशेंट का। तो मैं पूरा फिर मेरे चूँकि अयोध्या से हरिद्वार पास है, लखनऊ से मैंने वंदे भारत पकड़ी और सीधे हरिद्वार आ गया। तो बस उसके बाद जो है ये मार्च 2025 की बात है, जब 5 मार्च 2025 को मैंने पहली बार दवा दी थी। तो और इस दौरान आपने जो है किसी और पेशेंट से भी बात करी, क्योंकि आचार्य जी लगातार जो है ना सरेआम नंबर वगैरह डिस्क्लोज कर देते हैं। ये बड़ी अद्भुत घटना है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा हरिद्वार में, तो वहीं पे एक पेशेंट थे और वो भाई जो है मुस्लिम थे वैसे, और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा धर्म की कोई बात नहीं होती, और आपकी जो माता जी हैं वो 82 साल की हैं, अभी मेरे पिताजी पीछे से आ रहे हैं, वो 90 साल के हैं। अच्छा जी। और उनका इलाज चल रहा है। तो मैं उनकी बातों से इतना मोटिवेट हुआ, तो वो बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन साबित हुआ मेरे लिए। और केवल 3 महीने में, मार्च अप्रैल मई के जो लास्ट वीक में रिपोर्ट थी मदर की, वो टोटली नेगेटिव आ गई थी। अच्छा, 3 महीने के अंदर? 3 महीने में वो पूरी तरह से नेगेटिव आ गई थी। अच्छा। इसके बाद मैंने थोड़ी सी फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट की, ताकि वो थोड़ा सा उनकी नसों में जान आए और थोड़ा सा वो होश में आए। तो वो फिजियोथेरेपी भी काफी काम की, और गुरुजी की दवा। और उसके बाद जो है मैं एक चीज बस यही कहूंगा कि
इसमें जो है कोताही नहीं बरतनी है। जो भी यानी कि डाइट आप दे रहे हैं उसमें 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो प्रोटोकॉल बताया जाता है आचार्य जी के द्वारा, आचार्य कमलकांत जी जो प्रोटोकॉल बताए हैं भाई पेशेंट को, अगर भाई इतना खाना है, इस टाइम पे खाना है, या चीज़ खानी है, दवाई इतने बजे लेनी है, तो यदि उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 80 साल की जो माता जी हैं उनका ट्रीटमेंट इस उम्र में, जिसमें कि जलोदर की बात करा, बॉडी के ऊपर जख्म की बात करा, ये कई सारी जो चीज़ें हैं उससे ग्रसित हो गए थे। तो आचार्य जी इस जो इनकी जो माता जी है एक तरह से लाइलाज मामला था, ये ऐसी स्टेज थी जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर भी हाथ खड़े करते हैं। तो ऐसे में कौन सी थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, कौन सी वो दवाइयाँ उनको दी गई, या कौन सा प्रोटोकॉल उनको बताया गया? देखिए सबसे पहले तो ये मेडिकल जगत के लिए एक बहुत अद्भुत केस है। एक ऐसा पेशेंट 82 साल की उम्र, पूरे शरीर में कैंसर, उसकी किडनी का क्रेटिनाइन 10 से ऊपर, डायलिसिस पे जा रहा पेशेंट, 3 महीने लगातार कोमा में, और इतने बड़े बड़े जख्म हो गए कि हड्डियां दिखने लगी। उसके बाद 3 महीने के अंदर पेशेंट में रिकवरी आई और रिपोर्ट भी नेगेटिव हुई। आज 11 महीने के बाद पेशेंट सारा घर का काम कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट है, इनके घर में खुद MBBS डॉक्टर है। अच्छा जी। वो भी हमारे पास पेशेंट रेफर करते हैं। वो डॉक्टर जो है खुद उन्होंने कहा उसके बाद कि भैया एक जो है हमारे यहाँ फार्मासिस्ट है, अच्छा, तो उनको भेज देते हैं। हमारी जो मौसी है गाजियाबाद में डॉक्टर है, उन्होंने एक पेशेंट भेजा कि ले भाई घर में डॉक्टर हैं और उसके बावजूद भी आचार्य जी के जरिए इलाज हुए हैं। देखिए अब इस केस में मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2 मुख्य चीजें हैं। चिकित्सक अपना धर्म निभाए, गाय की शरण में जाए और प्रकृति की शरण में जाए। हम जीवन चिकित्सा पत्ति जो आयुर्वेद की संतान है, इसके माध्यम से हम गौ माता के जो गव्य है, विशेष रूप से नंदी का जो मूत्र है, उसका सामंजस्य लेते हैं प्रकृति की औषधियों के साथ। जैसे कचनार है, तुलसी है, पुनर्नवा है, आपका गिलोय है, धमासा है, साथ में कीड़ा जड़ी है, आपका मावरा बादाम है, सफेद मूसली है, केसर, ऐसी लगभग 108 प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हुए हम मंत्रों के साथ औषधियों का सिद्ध करते हुए रोगी को देते हैं। और आपके सामने लाइव है, आप रोगी का पूरा एड्रेस लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम बहुत है। रोगी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, रोगी का मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं दिया जाता, खास करके कैंसर के केस में, और वो वीडियो वायरल्स होती है और उसकी वजह से रोगी वहां जाते हैं और ठीक भी नहीं होते। पूरा नाम आपका जी? जी मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है और मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। एड्रेस है ककरही बाजार में हमारा ठीक तिराहे पे ही घर पड़ता है। तो यही है, मेरा फ़ोन नंबर है 6392003397। चलो भाई, ये मोबाइल नंबर है और बड़ा दावा जो है वो करे जान लग रहा है। और आचार्य जी मेरे तो एक बात नहीं समझ मान दी, सारी दवाई तो आपने मैं बता दे हो सब तई, फिर पीछे क्यों कर कमाओगे दवाई बेच कर, दवाई बिकेंगे क्यों कर? सारी तो बता दो आप भाई, पुनर्नवा बता दी, फलानी दिखड़ी मुकड़ी सारी चीज बता दी आपने, और भी घर इलाज कर लो अपना। देखिए हर इंसान का अपना एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य है मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी के हर सपने को पूरा करना। परमात्मा की कृपा से धन की कोई कमी नहीं है। होंडा कंपनी में जॉब करता हूँ, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है, और उस सैलरी का भी 20-30% से ज्यादा मैं खर्च नहीं कर पाता हूँ। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, और अपना उद्देश्य ये है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सक बना देना है। वाह जी वाह। क्योंकि जितनी भी हॉस्पिटल खुलेंगे इतने ही रोगी बढ़ेंगे। मैं सरकार से भी एक ही बात कहता हूं, अगर आपको भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, गो राष्ट्र हमें बनाना है, गो राज्य लेके आना है, तो हमें ज्ञान प्रारंभिक अवस्था से बच्चों को देना होगा। चलो भाई, बड़ी बात कही है आचार्य जी ने। और आचार्य जी ने एक बात और कही है, बोले पैसा बहुत है। आचार्य जी घने पीछे तो मारती देती है दे दे। तो चलो भाई, कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर बिना देर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय गौ माता। 2 पेशेंट